अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और तमाम सपोर्ट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो लाइक से करते हो या सब्सक्राइब करके। अब चलते हैं कहानी की तरफ। उबर ड्राइवर की पुरस्कार सवारी, एक सच्ची कहानी। मेरा नाम आरिफ है। मैं कराची में उबर ड्राइवर हूँ। ये वाकया तकरीबन 2 साल पुराना है, मगर आज भी जब भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रात की शिफ्ट में गाड़ी निकालता था क्योंकि इस वक्त कम ट्रैफिक होता है और किराए भी बेहतरीन मिल जाते हैं। आम रातों की तरह इस रात भी मैंने तकरीबन 11 बजे के करीब अपनी कार ऑनलाइन की। पहला राइड आया, क्लिफ्टन से लियारी तक। सब ठीक चल रहा था। तकरीबन 1:30 बजे एक नया राइड नोटिफिकेशन आया। पिकअप लोकेशन कोरंगी कब्रिस्तान के करीब एक छोटी सी गली। मैंने सोचा, यार कब्रिस्तान के पास से कोई आधी रात को गाड़ी क्यों बुलाएगा। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद कोई इमरजेंसी हो या कोई काम से वापस जा रहा हो। बहरहाल मैंने राइड कबूल कर ली। जैसे जैसे मैं उस गली के करीब पहुंचा, फिजा अजीब सी खामोश होने लगी। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता घबराने लगा। ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुत्ते भौंकना भी बंद हो गए। सड़क पर रोशनी मध्यम थी। वहां सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और सिर्फ मेरी ही गाड़ी मौजूद थी। दूर दूर तक न बंदा न बंदी की जात। नक्शे के मुताबिक पिकअप पॉइंट कब्रिस्तान की बाउंड्री के साथ एक खस्ता हाल इमारत के सामने था। मैंने कार रोकी, मोबाइल पर अराइव दबाया और मुसाफिर को कॉल की। फोन बजा, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आई। कोई बोला नहीं। मैंने दोबारा कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं उबर ड्राइवर आरिफ बोल रहा हूँ, आपने राइड मंगवाई थी। फिर एक मध्यम सी औरत की आवाज आई, हाँ मैं आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करें। उस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। मैंने सिगरेट सुलगाई और रियर व्यू मिरर में बार बार पीछे देखता रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने देखा कि एक औरत सफेद दुपट्टे में लिपटी आ रही है। इसके कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, जैसे जमीन पर चल नहीं रही बल्कि फिसल रही हो। वो कार के पास आई, दरवाजा खोला और खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम, कहाँ जाना है आपको। वो बोली, सदर जाना है, बस जल्दी चलें। मैंने जीपीएस ऑन किया और गाड़ी चला दी। रास्ते में मैंने देखा कि पिछले शीशे में वो औरत बैठी है, मगर इसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ है। मैंने गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन की ताकि देख सकूं, लेकिन जैसे ही बटन दबाया, लाइट ऑन हुई तो पिछली सीट खाली थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने ब्रेक लगाई, दरवाजे खोले, चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। मैंने फौरन मोबाइल देखा। ऐप पर राइड अभी भी इन प्रोग्रेस थी और मुसाफिर का नाम लिखा था साहिबा। डर के मारे पसीना आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सदर की सिमत गाड़ी भगाई। बस यही सोचा कि शायद वो वहां उतरी हो। जब मैं सदर पहुंचा तो ऐप पर खुद ब खुद राइड कंप्लीटेड का नोटिफिकेशन आ गया। किराया भी ऐप में अदाशुदा दिखा रहा था, पुराने 100 रुपए नोट। मैं हैरान रह गया क्योंकि ऊपर ऐप में नकद किराया नहीं आता, मगर अगले दिन जब मैंने कैश बॉक्स चेक किया, इसमें वाकई एक पुराना नोट पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था 1949। मैंने अगले दिन उबर के सपोर्ट सेंटर में शिकायत दर्ज कराई कि शायद ऐप में कोई बग है, लेकिन उन्होंने बताया, सर आपकी दी रात उस वक्त किसी साहिबा नामी यूजर से कोई राइड बुक ही नहीं हुई। मैं चुप हो गया। आज तक नहीं समझ पाया कि वो रात ख्वाब थी, वो औरत हकीकत में थी या किसी और जहां की मुसाफिर। कहते हैं कराची के पुराने कब्रिस्तानों के करीब अक्सर रातों को ऐसी सवारियां बुलाई जाती हैं जो जिंदा लोगों की नहीं होती। मैं अब भी उबर चलाता हूँ, मगर जैसे ही रात के 2 बजते हैं मैं ऐप ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बाज मुसाफिर सिर्फ वापसी का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं।
अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।